जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। लाडली बहनों को 5,000। भैया कल से हर घर में एक ही हुंकार, लाडली बहनों को 5,000, लेकिन किसान कर रहे हैं 6,000 की मांग। सोयाबीन के भाव 6,000। क्या हम लाडली बहना नहीं? मुख्यमंत्री महोदय लाडली बहना करते हैं। लाडली बहना सड़कों पर भीख मांग रही है। लाडली बहना का भला कीजिए मुख्यमंत्री महोदय, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। क्योंकि आपने यहाँ कहा था 3100 के धान के देंगे, इसलिए कि वोट लेना थे। आप वोट के लिए कितने लोगों की आत्मा का गला घोटोगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कृषि मंत्री जी से, देश प्रदेश के सरकार और मुखिया मोहन यादव जी से, आप एमएसपी पे सोयाबीन खरीदो, अन्यथा आपको हम चैन से नहीं रहने देंगे। तो अभी 5,000 6,000 में आज बेहतरीन लड़ाई होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना। मोहन यादव ने बातों बातों में एक बड़ी बात कह दी कि लाडली बहनों को हम 5,000 रुपए दे देंगे, लेकिन बेचारा किसान दिन रात मजदूरी कर रहा है, खेतों में दौड़ रहा है और उसको 6,000 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिल रहा है। इन सब पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारी एक बड़ी आज की जो खबर है। लाडली बहनों को 5,000 रुपए तक दिए जा सकते हैं, इसके लिए मोहन यादव ने संकेत दे दिए। साथ में किसान सम्मान निधि जो 2,000 अब 10,000 रुपए आ जाएगी। मैंने बताया था आपको कि 10,000 रुपए किसानों के लिए, 10,000 रुपए की अब किसान सम्मान निधि जो 8,000 थी अब 10,000 हो जाएगी। वो कब कब मिलेगी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी खबर, लाडली बहना योजना में 3,000 नहीं 5,000 देने से भी पीछे नहीं हटेगी मोहन सरकार। तो लाडली बहनाओं के ऊपर एक छोटा सा पहले बयान सुन लेते हैं। और आज लाडली बहना, किसान और किसानों के लिए 6,000 रुपए का भाव, साथ ही साथ विदेश मंच पर जाकर राहुल गांधी आज अब फिर भारत की मटिया मेट कर रहे हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। आपसे संबंधित जितनी भी जानकारी है, देखिए 6,000 की मांग करी, बट केंद्र सरकार 4,800 रुपए प्रति क्विंटल तक लेने तैयार हो रही है। तो किसानों का कुछ तो फायदा हुआ। 4,800 रुपए प्रति क्विंटल का सोयाबीन का भाव अब हो जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। साथ में गरीबों वंचितों के लिए कुछ नए घर मिलने वाले हैं, कुछ मकान मिलने वाले हैं। मोहन यादव के अलावा हमारे मामा का भी बड़ा बयान आने वाला है। लाडली बहना आवास योजना के तहत जो पैसे मिलने वाले हैं, 15 तारीख को पैसे आ जाएंगे। लैपटॉप स्कीम के माध्यम से बच्चों को जो 12वीं पास है उनको लैपटॉप मिलेगा। साथ में स्कूटी स्कीम के तहत एमपी बोर्ड के रिजल्ट में करीब 25,368 टॉपर हैं, इनको लैपटॉप के साथ साथ स्कूटी भी दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज की, लेकिन उसके पहले मोहन यादव का बड़ा बयान देखते हैं। उन्होंने लाडली बहनों को 5,000 देने का बातों बातों में कौन सा बड़ा वादा कर दिया। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2,000, 3,000 से लेके 5,000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी। तो यहां पर 5,000 रुपए देने से सरकार पीछे नहीं हटेगी, लेकिन मेरे भगवान दादा मालिक, कम से कम 1,500 रुपए जो दिए थे वही तो वापस कर देते। अब किस डाली तुमने 1250, किस डाल ली 1250 और बातें कर रहे हो 5,000 की। अरे मामा ने भी 3,000 का वादा किया था, तुम तो उनसे बड़े वाले निकले, तुमने 5,000 का वादा कर दिया। अब लाडली बहना उम्मीद नहीं करेंगे तो क्या करेंगी। जब ये बताओ, जब आपने वादा किया कि 1,500 रुपए डाल दिए पिछले महीने, तो 1,500 अब डाल देते, 1,500 को बढ़ाते 1750 करते, उसके 2,000 करते, उल्टे कम कर दिए। अब महिलाओं के पैसे कम कर दिए तो महिलाएं अब आंदोलन करने की बात कर रही हैं, भोपाल जाने वाली है। अच्छा देखिए, जिन लोग को पैसे कम मिल रहे हैं या फिर बढ़वाना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे एक बटन दिया है लाल वाला, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी भरपूर मदद की जाएगी। लेकिन उसके पहले किसानों की बात भी कर लेते हैं। स्कूटी योजना, लैपटॉप योजना, लाडली बहना आवास योजना के बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले किसानों की बात कर लेते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सभी किसानों को 6,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में मिलेगी। ये एमपी सरकार दे रही है और पीएम अलग से देंगे, तो 4,000 रुपए बढ़ाई जा रही है। इसकी घोषणा कर दी गई है 15 सितंबर के बाद 4,000 रुपए इसकी किस्त बढ़ा दी जाएगी। फिर भी अभी जो वर्तमान में मिल रहा है उसके बारे में मोहन यादव ने क्या कहा, किसानों के लिए सुनते हैं। तो सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों के लिए समान रूप से रखते हैं।
तो हमारे सारे किसान भाई भी सुन लो, जो माननीय मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी सरकार भी जो 6,000 रुपए साल दे रही है वो लगातार देती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ ही आने। तो यहां देखिए आप, पीएम किसान निधि के अलावा, इसके अलावा गांव गांव में हर किसान की एक ही हुंकार। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं 6,000 रुपए हो? हम भी समर्थन करते हैं किसानों को जो दिन रात मेहनत करता है। अगर आप लाडली बहनों को 1,500-1,200 रुपए दे सकते हो तो हमारे किसान जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसान संपन्न होंगे तो देश संपन्न होगा, ये मैं मानता हूं। कृपया करके वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि सभी किसानों तक ये बात पहुंच सके कि अब गांव गांव से एक मेला चलेगा और जो सीएम मोहन यादव से और केंद्र सरकार से, पीएम मोदी से ये कहेगा कि भैया 6,000 रुपए प्रति क्विंटल सोयाबीन का दाम दिया जाए। देखते हैं ये रैली अब कैसे शुरुआत होगी। अच्छा, ये बताओ कि शिवराज सिंह चौहान साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सबसे पहले कहा किसान क्या है दोगुनी कर दूंगा, बोला कि नहीं बोला? जो पूछूं वो जवाब देना है। फिर उन्होंने कहा खेती को लाभ का धंधा बना देंगे, बोला कि नहीं बोला? हेलो। फिर उन्होंने कहा जब हम 3,000 रुपए गेहूं के दाम की आवाज उठा रहे थे, याद है आप लोगों को? 3,000 रुपए गेहूं का भाव मिलना चाहिए, या 5 साल से लगातार उठे ही रहता विधानसभा में। तो शिवराज सिंह चौहान ने क्यों चुनाव पहला कि 2,700 दुआ, याद है कि भूल गया? 3,100 धान के दाम दुआ, याद है कि भूल गया? अब अभी देश का कृषि मंत्री बनी गया और उज्जैन का मुख्यमंत्री मोहन यादव बनी गया। हम उज्जैन में ही है ना अभी। ये सोयाबीन लोकसभा में ये सोयाबीन के दाम अभी 4400 रुपया, 4,000 रुपया 1 कुंटल की लागत है और बिकी रही 3,500 से 3,800। सही है कि गलत? शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र में, दादा तुम भी सुन लो जो होटल वाला, कि महाराष्ट्र में चुनाव है तो वहां को हम एमएसपी पे सोयाबीन खरीदेंगे, मतलब 4,800 पर सोयाबीन खरीदेगा। और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, यहाँ 20 साल वोट नहीं लिया, मुख्यमंत्री नहीं लिया, तो यहाँ एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे क्योंकि वोट नहीं लेना है। मतलब नहीं है कि किसान ना को मूर्ख बना लो, उनकी आंख ना में धूल झोंक लो, मिर्चा झोंक लो। सही है कि गलत? तो हर गांव से हर किसान अब सोयाबीन के भाव को कितना 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करवाना चाहता है। इसके लिए लगातार रैलियां निकल रही हैं। लेकिन एक तरफ तो ये किसानों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जैसा नेता, भाई जब आप देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो देश की बुराई तो मत करो बाहर जाके कम से कम। भाई साहब ने क्या बोल दिया, अब सुनना कल का जो वीडियो आया कि मुझे, मतलब मैं देश में रहना नहीं चाहता। तो भैया जब तुम ही देश में रहना नहीं चाहते तो फिर प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? देश से प्रेम करना पड़ता है। मां अगर कैसी भी हो तो उससे प्यार करना पड़ता है, बाप अगर कैसा भी हो तो प्यार करना पड़ता है, कंडीशन नहीं देखी जाती। वो क्या बोल रहा है कि हम भारत में रहना ही नहीं चाहते, हमें यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। तो भैया फिर काय के लिए प्रधानमंत्री बनोगे तुम? सुनते हैं यहां पर पासवान जी का एक बड़ा बयान। और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। ये आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस एक तरफ तो किसानों को 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की बात की जा रही है, वहीं कैलाश विजयवर्गीय क्या घोषणा कर रहे हैं बताओ? उनने कह दिया कि 4,800 रुपए प्रति क्विंटल तक का हम सोयाबीन खरीदना चाहते हैं और केंद्र सरकार को इससे आग्रह करेंगे। देखते हैं कुछ तो सुध ली किसानों की। देखिए हमारे यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। कैबिनेट में निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि हम भारत शासन को सोयाबीन के लिए उसकी एमएसपी बढ़ाना, उसके लिए आग्रह करेंगे और वह 4,800 रुपये
उसकी एमएसपी हो, क्योंकि अभी मार्केट में रेट 4000 का है, तो किसानों में उसको लगता है कि उत्पादन हमारा बहुत हुआ है, अच्छा उत्पादन हुआ भगवान की दया से, पर उन्हें रेट नहीं मिल रहा है, इसलिए ज़रूरी कि उनको अच्छे रेट मिले। इसलिए राज्य सरकार स्वयं पहल कर रही है अपनी ओर से कि एमएसपी में रेट बढ़ा। तो हमारे चैनल के माध्यम से किसान, महिला, गरीब कल्याण सभी की बातें की जाती है। तो यहां पर आपको सोयाबीन की कीमत को 4800 दे दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.98 करोड़ रुपए से ज्यादा कुल आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। SC/ST के लिए स्वीकृत आवास 1.34, कुल आवास 2.65 करोड़, SC/ST के लिए निर्मित आवास 1.5 करोड़ रुपए। तो ये अगस्त 2024 तक के आंकड़े हैं। हाँ, अगर आपके यहाँ पर बालक बालिका पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी एकेडमी आपको मात्र 600 रुपए में पूरा कोर्स करवा रही है, जवाहर नवोदय विद्यालय का। आप में कोई भी बच्चा चौथी से 5वीं में अगर प्रवेश लेना चाहता है 2025-26 के लिए, तो आप लोग 599 रुपए में हमारा कोर्स ले सकते हैं। कहाँ मिलेगा? दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर लीजिए। दीप्ति सिंह एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। दीप्ति एकेडमी की हमारी पूरी टीम लगातार आपको पढ़ा रही है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, छोड़िएगा मत, क्योंकि अब हम बताने वाले हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड की बहुत बात चल रही है, लेकिन हमारे कृषि मंत्री बन गए हैं मामा, तो अब तो हर राज्य में जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रदेश के महिलाओं को 2000 रुपए चूल्हा खर्च देने का वादा किया था। अब चुनाव के समय केवल 1000 रुपए पकड़ाकर वोटों के लिए जाल बिछा रही है। तो क्या 2000 रुपए देने वाले हैं? तो देखिए, बीजेपी जब झारखंड में 2000 रुपए दे सकती है महिलाओं के लिए, तो हमारे यहाँ पे 1250 क्यों? सुनते हैं मामा का बड़ा बयान। देखिए, हम इस तरह की भाषा नहीं बोलते, लेकिन झारखंड को चील और कौवे की तरह नोच नोच के खा रहे हैं सत्ताधारी दल के लोग। भ्रष्टाचार की अति है, अन्याय की पराकाष्ठा है, नोटों के पहाड़ यहां बरामद हो रहे हैं सत्ताधारी दल के लोगों के पास से। बेटियों का क्या हाल है, कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि कोई सुरक्षित नहीं है। तो मामा कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया 2000 रुपए महिलाओं को दिए जाएं। अब झारखंड में अगर तुम 2000 रुपए दे रहे हो तो MP वाली महिलाओं ने क्या बिगाड़ा है? उनको भी तो आप पैसे दो। 1250 पकड़ा दिए, 1500 का झुंझुना एक बार पकड़ा दिया, बातें कर रहे 5,000 की। देखो, मैं सही बता रहा हूँ, ये झूठी खबर नहीं है। पहले पेपर में पढ़ा, लोगों को लगा यार 5000 रुपए सही में बोला कि नहीं बोला। तो देखो, कल रीवा में एक कार्यक्रम हुआ था, वहां पर मोहन यादव ने भरे मंच से ऐलान कर दिया कि जरूरत पड़ी तो 5000 रुपए तक भी दे डालेंगे। सुनते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहनें अपना कामकाज करते हुए अपनी पहचान बनाएगी, इनकी बहनों के लिए हम योजना बना रहे हैं। आने वाले समय में इनको 2000, 3000 से लेके 5000 रुपया महीना भी देना पड़े तो हमारी सरकार देगी, ताकि उनके जीवन में बदलाव आए। ऐसी बहनों को प्रणाम करके उनको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन ये केवल 1250 में नहीं रुकेगी, ये गाड़ी और बढ़ेगी। जो जो बहन लाडली बहनाओं के साथ साथ किसानों के लिए भी कुछ सौगात देने की बात यहां पर मोहन यादव ने कही है। उन्होंने कहा है कि PM किसान निधि के 3 किस्त में राशि दी जाएगी। सुनते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान। तो सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों के लिए समान रूप से रखते हैं। तो हमारे सारे किसान भाई भी सुन लो, जो माननीय मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। और हमारी सरकार भी जो 6000 रुपए साल दे रही है, वो लगातार देती रहेगी, इसमें कोई तकलीफ भी आने वाली नहीं है। तो वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। आपको हमारे न्यूज देने की तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय द्वारा जो केंद्र के आदेश है, मुझे लग रहा है कि सोयाबीन का कुछ भाव तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन लागत निकाला है सोयाबीन वालों की, तो अच्छी बात है। और हाँ, आपके बच्चा घर में अगर पढ़ रहा है, 4th 5वीं क्लास की तैयारी कर रहा है, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जवाहर विद्यालय की क्लासेस चालू हो चुकी है, बहुत बढ़िया कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा और घर बैठे आपकी तैयारी हमारी टीम करवाएगी। तो दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से, इंदौर के दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।
आपका क्या हम लाडली बहना नहीं? मुख्यमंत्री महोदय लाडली बहना करते हैं। लाडली बहना सड़कों पर भीख मांग रही है। लाडली बहना का भला कीजिए मुख्यमंत्री महोदय, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है।